नमस्ते दोस्तों, डी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता बिल्कुल अच्छे होंगे। अपने कल जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था सौरमंडल का, और उसके बाद अपने ये भी पढ़ा था कि बंदरगाह क्या होता है। और आज अपने पढ़ेंगे मिट्टियां, भारतीय मिट्टी। ठीक है, तो इस पर अपने एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, तो अपने एक क्वेश्चन लिखते हैं भारतीय मिट्टियों पर। वैसे सेम उसी तरह से सारे क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखो निम्नलिखित में से लिखित में से किस मिट्टी को, मिट्टी मृदा एक है, किस मिट्टी मिट्टी या ये लिखो किस मिट्टी से खादर और बागर, बागर शब्द मिलता है या जुड़ा है। ठीक है, मतलब इस चार ऑप्शन दूंगा, इसके अंदर कौन सा ऐसी मिट्टी होगी जिसके अंदर खादर और बांगर शब्द जुड़ा होता है उस मिट्टी से। ठीक है, मतलब अन्य नाम भी हो सकते हैं उसके। तो अपने ऑप्शन लिखते हैं। ए नंबर लिखो शुष्क मिट्टी। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बी नंबर काली मिट्टी। सी नंबर लिखो जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। डी नंबर लिखो लेटराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अब ये चार ऑप्शन है, इसमें मुझे ये बताओ कौन होगा। तो इसका आंसर ये होगा कि जलोढ़ है ना, ये होगा। ठीक है, अब अपने पूरी मिट्टी है ना पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दे आर एट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो अपने तो एक बार ये किसमें मिटा रहा हूं मैं, अपने पूरी 8 प्रकार की मिट्टियां लिखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, भारत में ये एक लाइन लिखो। भारत में भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है। अब अपने एक एक को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही बेस्ट नोट्स के तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूं मैं। एक नंबर कौन सी लिखे? जलोढ़। जलोढ़ इसे काप मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, अब जलोढ़ के बारे में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले देखते हैं रंग। ठीक है, इसका रंग देखो। इस मिट्टी का रंग कौन से कलर का होता है? मतलब कौन सा होता है रंग इसका? हल्का भूरा। ठीक है, इस मिट्टी का रंग होता है हल्का भूरा। ये भारत में कितने प्रतिशत पाई जाती है? ठीक है, तो यहां पे लिखो भारत में प्रतिशत। भारत में ये कितने प्रतिशत होती है? 43%। ठीक है, जलोढ़ मृदा का रंग होता है हल्का भूरा, ये 43% भारत में पाई जाती है। इस मिट्टी पे कौन कौन सी फसलें होती है? फसल के नाम लिख लो। इस मिट्टी पे कौन कौन सी फसलें होती है? पे एक नंबर लिखो गेहूं। गेहूं, मक्का, दालें लिखो, दालें, तिलहन और चावल, ये होती है फसलें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर मतलब कौन से तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये लिख लो खनिज या तत्व। तत्व या खनिज हो गया ना। मतलब इस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा गुणवत्ता किसकी होती है? ये लिखो पोटास। इसके अंदर होती है पोटास। पोटास और चुनना ना ये अधिक मात्रा में होता है, फास्फोरस तो नाइट्रोजन कम मात्रा में होता है। पोटास प्लस चूना ये तो अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये आप क्या लिखे? इसके अंदर लिखो ये फास्फोरस, फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कम मात्रा में होता है, होता जरूर है, कम मात्रा में होता है ये। ठीक है, इसके बाद अपनी ये भारत के उत्तरी मैदान या घाटी में फैली हुई है ये मिट्टी, ये भी लिख लो।
यह भारत के उत्तरी मैदान और घाटी में फैली हुई है। ठीक है, लाइन टू लाइन लिखवा रहा हूं मैं बहुत बेस्ट तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसके अंदर ये लिखो बांगर, जो अपने क्वेश्चन का नाम था ना, बांगर या बागर, बांगर या बागर, बांगर या बांगर, मतलब बांगर या बांगर किसे बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं ये। ठीक है, पुरानी मिट्टी हो जाती है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, इसके बाद एक लाइन और लिखो खादर, क्वेश्चन में था ना खादर और बांगर है। खादर किसको बोलते हैं? ये पुरानी होगी, क्या नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होगी। ठीक है, ठीक है, इसका रंग हल्का भूरा होता है, ये 43% होती है। इसमें गेहूं और तिलहन, चावल, दालें, मक्का, ये मतलब ये फसलें होती है इसकी। इसके अंदर पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन ये मात्रा पाई जाती है। ये पोटास तो अधिक मात्रा में होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन कम मात्रा में होता है। ये भारत की उत्तरी मैदानी घाटी में फैली हुई है। बांगर को अपने पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, खादर को नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ के बारे में इतना है, इससे बाहर कहीं किस्म नहीं आएगा अगर कोई पूछा जाए तो मिट्टी से। ये लिख लो। अब इसके बाद 2 नंबर लिखते हैं लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो अपने 2 नंबर लिख लेते हैं, इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये मिटा रहा हूं मैं। 8 मिट्टी के प्रकार है ना, 8 को बहुत बेस्ट तरीके से करवा दूंगा। 2 नंबर लिखो यहाँ पर ही, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ये मिट्टी क्या है, कहाँ से पाई जाती है, कौन सी फसलें होती है, जो भी है ना इस पे। पहले तो ये देखो लेटर का अर्थ क्या होता है। लेटर ना इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेटर का अर्थ लाइन टू लाइन मैं खुद भी लिख रहा हूँ, आप साथ साथ लिख देना। ठीक है, लेटर का अर्थ होता है ईंट, ईंट को बोलते हैं लेटर भर दिया जैसे है, तो ये समझ लो। ठीक है, ईंट है, तो ईंट का रंग कौन सा होता है? समथिंग लाल ही होता है, तो इस मिट्टी का रंग कौन सा होगा? लाल। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अपन क्या लिखेंगे? रंग हो गया, ये अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय, अम्लीय मतलब ये समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो यहां से यहां ये होता है अम्लीय, ये स्केल होता है, ये समझ लो फुट है। ठीक है, 15 सेमी का ये तो होता है इसके अंदर। यहाँ से यहाँ क्या होता है? क्षारीय, बेस या एसिड। ठीक है, ये क्या है? उदासीन। उदासीन क्या होता है? जल। यहाँ पे स्टोमक में होता है, ये अलग अलग है, ये कभी साइंस में बताऊंगा, वरना ये नॉर्मल है, ये आपको आते होंगे। ठीक है, तो ये इसका पीएच क्या है? कम है। ठीक है, पीएच स्केल होते हैं, ये अम्लीय होती है, क्षारीय नहीं होती। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद ये इसके बारे में क्या, भारत में कितने प्रतिशत पाई जाती है? भारत में ये 3.7%, ये लिख लेना भारत में प्रतिशत। ठीक है, इसके बाद अपने क्या लिखे, इसके फसलें कौन सी होती है? देखो लेटराइट मिट्टी, इसका अर्थ ईंट या अम्लीय प्रकृति होती है, 3.7% पाई जाती है। इसके अंदर ये तो है, फसलें कौन सी होती है? चावल, कॉफी, फसल लिख लो, इसके अंदर फसलें भी होगी। चाय लिखो, पहले तो चाय, फिर कॉफी आएगी ना। चाय, चाय, कॉफी, मसाला, काजू। ठीक है, ये होती है। इसके बाद अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे इसमें, इसमें नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन फोस्फेट, इसमें नाइट्रोजन फोस्फेट और कैल्शियम मात्रा कम होती है। ठीक है, तो किसकी मात्रा अधिक होगी इसके अंदर? तो इसके अंदर पर यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे लिखो आयरन, इस मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड, केमिस्ट्री है ये। ठीक है, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होगा और पोटास होगा ये। ठीक है, इनकी मात्रा अधिक होगी इसमें।
रंग आपको पता लाल है, तो इतना एक बार नोट आउट कर लो। स्क्रीन शॉट ले लो चाहिए, ठीक है। बस मेन मेन पॉइंट है ना, ये याद कर लेना है, बहुत बेस्ट तरीके से याद भी हो जाएगा, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसे, चलो लिख लो एक बार, ठीक है दोस्तों। अपनी ये लिख ली। अब इसके अंदर मैं अपने लिख रहे हैं अगली मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं। अब 3 नंबर लिखो काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी। अब दोस्तों काली मिट्टी के बारे में अपने वैसे लिखेंगे जैसे अपने मैं बोलता गया था ना। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, इसका रंग लिखो। रंग होता है काला, नाम ही काली मिट्टी, तो काला रंग भी होगा। 2 नंबर इसमें लिखो, इसके अन्य नाम भी लिखो। अन्य नाम, इसके दोस्तों अन्य नाम भी है। इसके अन्य नाम क्या है, एक तो रेगुर मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। इसे क्या है, कपास मिट्टी, कपास मिट्टी बोलते हैं। मतलब इससे एक बात होती है, इसके अंदर कपास होती है, फसलें प्रमुख है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है कल, इसके बाद क्या होगा, भारत में प्रतिशत कि ये कितने प्रतिशत पाई जाती है, 15%। भारत के अंदर ये 15% पाई जाती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद प्रतिशत के बाद लिखेंगे भारत में मिट्टी, मतलब ये भारत में मिट्टी कहां कहां मिलती है, ठीक है। क्षेत्र लिखो, क्षेत्र से, ठीक है। तो ए लिखो महाराष्ट्र, एक होगा महाराष्ट्र, एक होगा एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में होती है, ठीक है। इसका आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु। इसके बाद अपने क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें फसल। इसकी फसल कौन कौन सी होती है, कपास है, आपको पता ही है, एक तो कपास होगी, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, गन्ना। तीसरी कौन सी होगी, गेहूं। चौथी कौन सी होगी, चावल। पांचवी कौन सी होगी, सूरजमुखी एक फसल, सूरजमुखी इसी मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और कौन सी होगी, सब्जियां भी लिख लो, सब्जियां और मूंगफली भी होती है, मतलब ठीक है। ये होता है इनके, तो इतना एक बार लिख लो। साइड में बताता हूँ। तो इसके बाद भारतीय आठ वाली मिट्टी है, 3 नंबर मिट्टी हो चुकी है। 4 नंबर मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी, ये भारत में, इसके बारे में लिख लेते हैं, मिटा रहा हूं मैं, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुत बेस्ट तरीके से, थ्योरी से अच्छा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर कौन सी होगी, लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी होगी दोस्तों। अब आपको पता ही है रंग तो कौन सा, इसका लाल ही होगा, ठीक है। तो ये भारत में प्रतिशत, ये कितने प्रतिशत पाई जाती है भारत में, 18.5%। अपन इसके ज्यादा नहीं है, इसकी पॉइंट इतने हैं। एक ही लिखो, इससे ओमनी बस, क्या, ओमनी बस समूह के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को ओमनी बस समूह के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये गुजर के रहती है भाई, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद अपने 5 नंबर मिट्टी लिख लेते हैं, यहीं इतना ही है इसका, ठीक है। 5 नंबर मिट्टी अपने लिखते हैं शुष्क रेगिस्तानी मिट्टी होगी, ठीक है। रेगिस्तान मिट्टी, ये लिख लो, शुष्क रेगिस्तान मिट्टी, शुष्क और रेगिस्तान मिट्टी होगी 5 नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में ये लिखो, रेगिस्तानी मिट्टी भारत में कितने ये तो पहले बात है कि भारत के अंदर पश्चिम राजस्थान के अंदर होगा, तो ये कितने प्रतिशत है, इनका प्रतिशत लिख लो, 4.42% हो गया। ये क्या है, पश्चिमी राज्य राजस्थान, राजस्थान के अंदर क्या है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर होगा, ठीक है। इसमें फास्फोरस की मात्रा सामान्य मात्रा में होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो इसकी, इसमें फास्फोरस, फास्फोरस मात्रा सामान्य, ठीक है। इसमें सामान्य होती है फास्फोरस की मात्रा। और इसके अंदर क्या, नाइट्रोजन कम होता है, इसके अंदर लिख लो, नाइट्रोजन
कम होता है। ठीक है, फसल और लिख लो इनकी, ये रेगिस्तान में फसल होती है। तो इसके अंदर फसलें लिखो, मोटे अनाज, मोटे अनाज, सरसों, मोटे अनाज और सरसों और तिलहन होगी, 5 में होगी ना। और अपने 6 नंबर लिखते पर्वतीय मिट्टी आएगी, एक बार लिख देना, लिख लिया, मिटा दो। अब अपने 6 नंबर लिखेंगे, 6 नंबर पर्वतीय मिट्टी। ये भी एक मिट्टी है दोस्तों, ठीक है गाइस, पर्वतीय मिट्टी, इसके अंदर भी फसलें होंगी। ठीक है, तो ये नाम में पता है पर्वत है, जब ये क्या है पहाड़ी क्षेत्र में होगी। यहाँ पे लिखो पहाड़ी ढलानों, पहाड़ी ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी। पहाड़ी या पर्वत एक है मिट्टी, ठीक है। ये क्या अम्लीय प्रकृति है, अम्लीय होता है ना, कई बार ये सॉइल भी पूछ ले, पर्वतीय है, ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके बाद इसके ये लिखो, इसमें इसमें क्या है, इसके अंदर है ना दोस्तों पोटास और फास्फोरस और चूने की कमी होती है। इसके अंदर क्या है, पोटास, इसके अंदर क्या है, पोटास और फास्फोरस और चूने, चूने की कमी होती है। ठीक है, इस इसकी कमी होती है। इसके अंदर फसलें भी होती है दोस्तों, इसकी फसल लिखो, फसल लिखो चाय, लेटराइट मिट्टी में आएगा ना, चाय हो गया, एक हो गया, चाय के साथ कॉफी जरूर आएगी। ठीक है, फिर कॉफी के साथ अपने उसके अंदर मसाले भी लिखे थे। ठीक है, मसाले के साथ अपने फलों, फलों तो नहीं लिखे थे, अपनी इसमें लिखे फलों की खेती, इसके अंदर फलों की खेती भी होती है। ठीक है, मतलब की जाती है, तो ये लिख लो। एक मिट्टी और लिख लो, 7 नंबर, छोटी सी होगी ये, पीट और दलदली मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी होगी, पीट और दलदली मिट्टी होगी। ठीक है, ये चाहे ऐसे चलेगा ना, तो आप पता है। इसके अंदर ये एक ही है, एक लाइन लिख रहा हूँ, भारी भारी वर्षा, यह भारी वर्षा, यहाँ पे ये लिख रहा, यह भारी वर्षा और मतलब ज्यादा वर्षा होती है, उच्च आर्द्रता, उच्च आर्द्रता वाले वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, 7 मिट्टी होगी। इसके ये क्वेश्चन है कि सबसे उच्च आर्द्रता वाले या वर्षा जहाँ अधिक होती है वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये होती है। अब अपने 8 नंबर लिखते हैं लवणीय मिट्टी, लवणीय व क्षारीय मिट्टी। इसमें सोडियम मैग्नीशियम अधिक होता है, इसकी अधिकता के कारण ये क्या है, बंजर होती है। तो मिटा रहा हूँ, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति होती है ये। मिट्टी कंप्लीट हो गया अपना, ये समझो लास्ट मिट्टी है 8 नंबर। ठीक है, तो एक 8 नंबर मिट्टी लिख डाल लो। ये कौन सी होती है, लवणीय, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। ठीक है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, इसके बारे में क्या लिखना है, इसमें देखो, इसमें सोडियम, इसमें सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम अधिक होता है। ठीक है, इसकी अधिकता से यह बंजर होती है। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, अपनी मिट्टी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरी भारतीय 8 मिट्टी कंप्लीट कर ली अपने। और कल अपनी संडे की क्लास नहीं आएगी, तो अपने ये है कि अपने मंडे को क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट दोस्तों, स्वीट ड्रीम्स।